जाके मरकजी सरकार के सामने खड़ा होना है, मगर वहां पर तो आप सब लोग दीगी बिल्ली बन के खड़े हो जाते हैं। कोई मुंह नहीं खोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कोई आज 370 और 35A के बारे में हिम्मत नहीं करता है बात करने की। स्टेटूट के बारे में अब अभी 2 साल होने लगे, हमारे आप ही लोगों ने चीर फाड़ करके तोड़ दिया, आप जिम्मेवार हैं उसके। आज जो हमारी पोजीशन जम्मू कश्मीर में है, दैट इज बिकॉज ऑफ यू पीपल। और आज आप अभी आपने ये ऑल पार्टी मीट का मामला अभी शुरू ही किया था, एंड यू आर वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। हम आपको देख रहा है, तो मुलवस हैं, डबल बेंच है वो कोर्ट का। इनको फौरी तौर इनको यहां से खाली किया जाए और वो मिसमार किया जाए सारा। आपने वो वहीं छोड़ दिया है और आप यहां लग गए। ऑल पार्टी मीट्स इन चीजों के लिए चाहिए, और ऑल पार्टी मीट का सबसे अहम ये सबसे अहम मुद्दा ये है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो हम जैसे आदमी खड़े हैं, सीपीएम खड़ा है, आप लोग भी खड़े हैं, सारे नहीं, चंद। तो क्या किया जाए, कैसे कर रहे? मगर जब आप एक तरफ से बुला रहे हैं ऐसे लोगों को, और दूसरी तरफ से जब स्टेक होल्डर्स की बात आए, तो स्टेक होल्डर्स में हमारी जो सबसे बड़ी यहां की दीनी जमात है, वो मुत्तहिदा मजलिस उलमा, जिसमें हमारे मीर वाइज उमर फारूक साहब हैं जैसे लोग, उनके बारे में सोच नहीं करनी है क्या? सियासी तौर पर गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में सोचनी है क्या? आपके जो और यहां जमाते हैं, जिसमें एक उन्हें शायद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आपको मालूम है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वहां पर होगी, जो बेसिक स्टेक होल्डर है इसकी, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है, और जिन्होंने जो आज आप ये बात कर रहे हैं कि हमको इकट्ठे होना है, हमने तो पहले करके छोड़ भी दिया जब पीएचईडी को खड़ा किया। ये शायद जम्मू से हैं, और उस पीएचईडी का जब दायरा हमने वसी किया ऑल पार्टीज में, उस ऑल पार्टीज में सब कैसे होगा वो? हमारे गुजर बकरवाल पहाड़ी कहां है? क्रिश्चियंस कहां है? जम्मू हमारे शिया फ्रंट है, यहां के शिया फ्रंट्स हैं, वो कहां है? आपके बार एसोसिएशन जो एक जमात हमारे, आपके आईडीएफ है, अकालीज है, हमारी सबसे जम्मू की अहम एक जमात राजपूत सभा, ये हमारी ऑल पार्टी जो हम लोगों ने बनाई, ये उसके सारे मेंबर, ये होता है ऑल पार्टी। और जो बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनको शामिल नहीं कर रहे, तो जिंदा ही नहीं है। दिस इज इट, एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? पहले ही आप आपस में शुरू होने से पहले ही चीफ मिनिस्टर और हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपने जो इनविटेशंस वगैरह हैं उसको आप पब्लिक कर रहे हैं, और पब्लिक में वापस वो जवाब दे रहे हैं बिफोर मीटिंग, और आप ट्वीट्स वापस करें शुरुआत होने से पहले ही आप इस मामले को डेड कर रहे हैं। और मुझे खदशा है, अगर ऐसी कोई ये बैठक खड़ी हो और ये वाकई में एक मीटिंग इस तरह की कॉल की जाए, मुझे लगता है कि वो हमारे जो अभी तक कुछ बचा कुचा है, चाहूंगा फिर इन सबसे इसी फोरम के थ्रू कि जो लड़ाई ये होगी इन सबसे, ये जनाब आप बखूबी जानते हैं कि हम जैसे आदमी कभी भी डिक्टेशन नहीं मानते हैं किसी को। जम्मू कश्मीर की बका के लिए बात हो, आप उन ऐसे लोगों को बाहर रखना चाहेंगे जिस तरह पीछे बाहर रखा गया।
कि जो सामने में प्राइम मिनिस्टर के, होम मिनिस्टर के, उनको कन्फ्रंट करेंगे और उनको कहेंगे कि साहब पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड आपके कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज द पोजीशन। इन बातों पे हमको बात करनी है, इन मुद्दों पर हम सबको बात करनी है, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। ये चीजें लेकर हमारी ऑल पार्टी मीट में इस बारे में भी बात होनी चाहिए, ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ऑन आवर लीगल मैटर्स, उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और स्टेटहुड। इसलिए क्योंकि हम इस मामले के बुनियादी फरीक हैं, इस मामले के जो आज का मामला है, और इसको हमने पीएचडी की शेप देकर, ऑल पार्टीज की शेप देकर, और वो वाकई में हर कोई स्टेक होल्डर उसमें शामिल होगा, वो किसी मजहब से हो, किसी मिल्लत से हो, कहीं से हो, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होगा वो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, सब। रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित के बारे में आपने अभी 2 साल तक कुछ नहीं किया, नथिंग। हमारा मानना यह है कि इस मामले को बड़ी शिद्दत और गौर के साथ देखा जाए कि आइंदा कोई ऐसी चीज ना हो कि ऑल पार्टी के नाम पर हमारा जितना भी आज तक खाब हासिल नहीं कर पाए हैं, जो भी अभी इस वक्त है, वो भी चला जाए। ये चीज बचाने की जरूरत है। हमको किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, मगर जिस तरीके से शुरुआत की गई है उस तरीके से लगता है कि दिस इज जस्ट अ कॉस्मेटिक मैटर। ये दिल से कोई बात नहीं है।